सो हेलो बच्चों, क्लास 10th हिंदी काव्य खंड में यह है 9th चैप्टर जिसका नाम है झांसी की रानी की समाधि पर। और यह शीर्षक बच्चों सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है बच्चों, क्योंकि इससे संबंधित जितने भी पद्यांश हैं वो सभी क्या है, महत्वपूर्ण हैं। इनसे संबंधित आपको एक ना एक पद्यांश आपकी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा बच्चों, इसीलिए पूरी क्लास को जरूर देखिएगा और हर एक पद्यांश को समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि हम लोग सेम वैसा ही तरीका करेंगे बच्चों जैसे कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि एक पद्यांश होगा, आपको उसका संदर्भ लिखना होगा, व्याख्या करनी होगी और एक अन्य प्रश्न बनता है जो कि पद्यांश से ही संबंधित होगा या फिर उसमें अलंकार पूछेगा कि कौन सा अलंकार है। तो आप अलंकार कैसे पहचानेंगे उसको भी देखेंगे बच्चों हम लोग, है ना। तो हमारी क्लास ये जो बच्चों शीर्षक है इसका नाम ध्यान में रखिएगा, क्या है, झांसी की रानी की समाधि पर। और किसके द्वारा लिखा गया है ये जरूर ध्यान में रखिएगा। तो कौन है बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो चलिए अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों और देखते हैं कि हमारी इस क्लास का पहला पद्यांश कौन सा है ना। इस शीर्षक का पहला पद्यांश है बच्चों ये जो कि आपको दिख रहा है। इसमें क्या है कि दो चीजें आप बहुत ही ध्यान में रखेंगे। क्या बच्चों, एक तो जैसे जब भी पद्यांश आएगा तो आपको ये पहचान होनी चाहिए कि हाँ ये कौन से चैप्टर का है। मतलब ये जो शीर्षक है बच्चों वो क्या है, झांसी की रानी की समाधि पर, और वो किसके द्वारा लिखा गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा। तो ये जो शीर्षक है बच्चों जब भी इसको स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग का जो हर क्लास में यही तरीका होता है कि सबसे पहले बच्चों हम लोग इसके जितने भी इसमें कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ को जानेंगे। अर्थ जानने के बाद जब भी आप अपने शब्दों में व्याख्या को करेंगे बच्चों तो आपको आसानी हो जाएगी जब अपने शब्दों में व्याख्या करेंगे, है ना। तो हर एक कठिन शब्द का अर्थ देखने के बाद हम लोग तब इसका संदर्भ देखेंगे, व्याख्या करेंगे और अलंकार को लिखेंगे, ठीक है बच्चों। हाँ, तो ये जो पद्यांश है बच्चों क्या है कि जब भी हम लोग शुरू करेंगे क्या बोलेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी, है ना। प्रस्तुत पद्यांश वो तो जब संदर्भ लिखेंगे तब करेंगे, लेकिन पहले इसके अर्थ को समझना है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री कौन है बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान जी, है ना। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि की ओर संकेत करती हुई कहती हैं। तो इतना समझ में आया बच्चों कि जो हमारी कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान वो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि की ओर संकेत करती हुई कहती हैं कि इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी। बस एक बार समझने का प्रयास करिएगा बच्चों, बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है और सब बहुत ही आसान शब्द भी है यहाँ पर। क्या है कि इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि इस समाधि में, ये समाधि किसकी बात हो रही है बच्चों, किसकी समाधि की बात हो रही है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि की बात हो रही है ना। तो इस समाधि में यानी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि में एक राख की ढेरी छिपी हुई है। इतना समझ में आया बच्चों, है ना। तो एक राख की ढेरी छिपी हुई है जिसने स्वयं जलकर अर्थ क्या होगा बच्चों यहाँ पर कि मतलब स्वयं का बलिदान करके या स्वयं बलिदान होकर, है ना, ऐसे कहेंगे हम लोग कि जिसने स्वयं का बलिदान करके स्वतंत्रता की दिव्य का अर्थ होता है बच्चों अलौकिक आरती और फेरी का मतलब होगा उतारी। तो ये दो लाइन का अर्थ आपको समझ में आया। फिर आगे क्या है कि यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। मतलब यह जो समाधि है, यह समाधि झांसी की रानी की क्या है, लघु समाधि है। लघु, यहाँ पर लघु का अर्थ क्या होता है बच्चों, छोटा, है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि यह झांसी की रानी की समाधि है, भले ही यह दिखने में छोटी है लेकिन इसमें रानी लक्ष्मीबाई के साहस और गौरवपूर्ण कार्यों की यादों को क्या किए हुए हैं, समेटे हुए हैं। कौन बच्चों, यह समाधि किसकी, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, है ना। फिर आगे जो लाइन है बच्चों इसमें क्या है, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की, है ना। यहाँ पर देखिए मर्दानी का अर्थ होगा बच्चों पुरुषों के समान, या हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं वीरांगना,
है ना। तो यह रानी लक्ष्मीबाई यानी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम लीला स्थली है। लीला स्थली मतलब क्या है बच्चों? लीला स्थली का अर्थ होगा यहाँ पर कर्म स्थली है। तो यह रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम कर्म स्थली है। बहुत ही आसान शब्दों में है बच्चों, जब अभी इसकी व्याख्या देखेंगे तो आपको अर्थ और भी क्लियर हो जाएगा। क्या है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, इस समाधि में मतलब रानी लक्ष्मी बाई की समाधि में एक राख की ढेरी छुपी हुई है, जिसने स्वयं जलकर स्वतंत्रता की अलौकिक आरती उतारी है। जिस प्रकार दीपक, जैसे जब आरती उतारते हैं ना, जिस प्रकार दीपक और कपूर जलता है, वैसे ही रानी लक्ष्मीबाई स्वयं जलकर उन्होंने अपना बलिदान कर दिया। तो यहाँ पर यह कहने का अर्थ है बच्चों, फिर है यह रानी लक्ष्मी बाई की समाधि है। भले ही यह दिखने में छोटी है, लेकिन इसमें रानी लक्ष्मीबाई जी के द्वारा किए गए जो साहसपूर्ण कार्य थे बच्चों, उनकी यादें यह समाधि अपने अंदर क्या है, समेटे हुए है। तो ये कहने का मतलब है यहाँ पर। और यह रानी लक्ष्मीबाई यानी जो पुरुषों के समान रानी लक्ष्मीबाई की यह अंतिम लीला स्थली है, मतलब उनकी कर्म स्थली है। तो इतना समझ में आया। अब संदर्भ कैसे लिखेंगे बच्चों, यह तरीका देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि जितने भी हम लोग पद्यांश यहाँ पर करने वाले हैं सब में संदर्भ सेम होगा बच्चों, ठीक है। तो अगर देखिए, आपको शांतिपूर्वक मतलब थोड़ा सा ध्यान से हर एक पद्यांश को पढ़ना है। हर एक पद्यांश के अगर एक बार आपने अर्थ समझ लिया बच्चों, तो यकीन मानिए कैसे भी आपकी परीक्षा में आता है आप आसानी से कर लेंगे, है ना। तो क्या है बच्चों कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के झांसी की रानी की समाधि पर, ये शीर्षक का नाम है बच्चों, है ना। शीर्षक से उद्गृत है, उद्गृत का अर्थ होगा बच्चों लिया गया है। उसके बाद क्या है, यह कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। तो यहाँ तक बच्चों कोई भी समस्या है नहीं ना। तो हम लोगों ने पहले इसके अर्थ को देखा, और जितने भी कोई कठिन शब्द इतने थे ही नहीं बच्चों, है ना। फिर संदर्भ कैसे लिखेंगे, अब देख लेते हैं कि व्याख्या। व्याख्या में क्या है बच्चों कि जैसे एक बार आपको अर्थ समझ में आ गया कि पद्यांश में कहना क्या चाह रहा है, किसकी बात हो रही है, मेन क्या है ना, तो आप अपने शब्दों में व्याख्या करेंगे बच्चों। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको समझने के लिए व्याख्या है कि क्या है, जो अभी हम लोगों ने अर्थ में समझा कि बच्चों देखिए लक्ष्मीबाई की समाधि की ओर संकेत करते हुए कवित्री कौन है बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना, कहती है कि उस समाधि में उस वीरांगना की राख छिपी हुई है, जिसने स्वयं जलकर स्वतंत्रता देवी की आरती उतारी थी। स्वयं का बलिदान करके स्वतंत्रता की आरती उतारी थी। फिर क्या है, अर्थात जिस प्रकार आरती उतारने के लिए दीपक या कपूर आदि जलाया जाता है, उसी प्रकार रानी लक्ष्मीबाई ने आरती के रूप में स्वयं को प्रस्तुत कर दिया था। फिर आगे है बच्चों कि कवित्री कहती हैं कि यही समाधि स्थल भले ही छोटा सा है, मतलब यह जो समाधि स्थल है वो भले ही छोटा सा है, किंतु यह रानी लक्ष्मीबाई के साहस एवं वीरतापूर्ण बड़े बड़े कारनामों की यादों को अपने अंदर समेटे हुए है। वही जो अभी हम लोगों ने अर्थ में समझा कि भले ही उनकी समाधि क्या है बच्चों, दिखने में लघु प्रतीत होती है, लेकिन उसके अंदर रानी लक्ष्मीबाई के जो किए गए उनके द्वारा साहस से भरे हुए और गौरवपूर्ण जो उनके कारनामे थे, मतलब जो उनके किए गए कार्य थे, वो उनकी यादों को अपने अंदर समेटे हुए है उनकी समाधि। फिर आगे क्या है बच्चों, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे कि हाँ, किंतु यह रानी लक्ष्मीबाई के, ये हम लोग हाँ यहाँ तक पढ़ चुके हैं, यह स्थली झांसी की रानी की अंतिम लीला स्थली है ना। उस वीर महिला ने वीरता एवं साहस से युद्ध करते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आखिरी युद्ध लड़ा था, और इस महान महिला को यही वीरगति प्राप्त हुई थी। इतना समझ में आया बच्चों, यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं है। जब भी परीक्षा में आएगा, देखिए आपको एक बार अर्थ समझ में आ गया, आप अपने शब्दों में उसकी व्याख्या कर सकते हैं, है ना। जो एक लाइन आई थी ना कि इनकी अंतिम लीला स्थली है, मतलब इनके द्वारा ये जो रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम कर्म स्थली है, क्योंकि यहीं पर रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। इतना समझ में आया बच्चों। हाँ,
आगे देख लेते हैं हम लोग कि संदर्भ के बाद हम लोगों ने व्याख्या देखी बच्चों। अब क्या है कि जैसे ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा कि उपयुक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है, एक अलंकार आपको पहचानना होगा। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, आरती फेरी और लक्ष्मी मर्दानी में रा और माँ वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो इतना समझ में आया बच्चों, ठीक है। हाँ, तो कैसे बच्चों, रा देखिए कैसे, आरती में और फेरी में रा और रा, और माँ की बात करें बच्चों तो देखिए लक्ष्मी में माँ और मर्दानी में माँ, ठीक है। तो इस वर्ण की मतलब इन अक्षरों की पुनरावृत्ति, ये बार बार अक्षर आए हैं, है ना, 2 बार लगातार, तो इस कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। बहुत ही आसान है बच्चों, तो इतना समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे पद्यांश पर। दूसरा पद्यांश क्या है बच्चों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण कि आपको दिख रहा है बच्चों कि देखिए यह 7 में, 2007 में, 9 में, 11, 12, 15, 17, 19 में लगातार पूछा गया है। और एक बार बच्चों फिर से हम कह रहे हैं कि ध्यान से हर एक पद्यांश को पढ़ लीजिए, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण है सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा ये जो लिखे गए हुए हैं, है ना। दूसरा पद्यांश क्या है बच्चों कि प्रस्तुत पद्यांश में सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो कवित्री हैं, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी रानी लक्ष्मी बाई के द्वारा किए गए जो वीरतापूर्ण कार्य थे उनकी गाथा को प्रस्तुत करते हुए कहती हैं कि देखिए बच्चों, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, है ना, यहीं कहीं पर बिखर गई वह किसके लिए आया है बच्चों, रानी लक्ष्मी बाई जी के लिए आया है ना। तो रानी लक्ष्मी बाई जी के लिए यह वह शब्द आया है यहाँ पर। तो रानी लक्ष्मी बाई, भग्न का अर्थ होता है बच्चों टूटी हुई या खंडित कह सकते हैं, है ना। भग्न मतलब टूटी हुई, विजय माला के समान, तो वह मतलब रानी लक्ष्मीबाई टूटे हुए विजय माला के समान यहीं कहीं पर बिखर गई। इतना समझ में आया, बिखर गई मतलब अंग्रेजों से युद्ध करते हुए उनके शरीर के जो अंग थे इसी स्थान पर कट करके गिरे थे, ये कहने का मतलब है। इतना समझ में आया बच्चों। तो उनकी मतलब समाधि की ओर संकेत करते हुए कहती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई जी टूटे हुए माला, विजय माला के समान यहीं कहीं पर बिखर गई थी, मतलब उनके जब युद्ध करते वक्त उनके शरीर के अंग यहीं कहीं पर कट के गिरे थे। आगे क्या है बच्चों, उसके फूल यहाँ संचित हैं, है यह स्मृतिशाला सी। यहाँ पर देखिए बच्चों, उसके फूल, फूल का अर्थ यहाँ पर क्या है, अस्थियां, जो शरीर की अस्थियां होती हैं, तो फूल का अर्थ होगा अस्थियां। उसके मतलब किसके, रानी लक्ष्मीबाई के शरीर के जो अस्थियां हैं इसी समाधि में क्या है, संचित है। संचित मतलब बच्चों एकत्रित है, समझ में आया। तो रानी लक्ष्मीबाई के शरीर की अस्थियां इसी समाधि में एकत्रित है। यह स्मृतिशाला सी, और यह स्मृतिशाला के समान है। स्मृतिशाला का अर्थ क्या होता है बच्चों, याद दिलाने वाला, है ना। तो यह एक स्मृतिशाला के समान है, मतलब याद दिलाने वाला है। ये क्या है, एक स्मारक है, मतलब जो उनकी समाधि है, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनकी समाधि को देखें और रानी लक्ष्मीबाई जी के द्वारा साहस और गौरवपूर्ण जो उनके द्वारा किए गए कार्य हैं, है ना, उनका स्मरण करती रहे। जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो उनके कार्यों का स्मरण करती रहे, इसीलिए स्मृतिशाला के समान है। उनकी समाधि किसकी बच्चों, रानी लक्ष्मी बाई की। देखिए इतना समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान है अगर एक बार आप मन से इसको पढ़ रहे हैं तो। फिर क्या है बच्चों, सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बालासी। यहाँ पर वीर बालासी का अर्थ होगा बच्चों, वीर मतलब क्या होता है, बहादुर, है ना। मैं यहाँ कलर चेंज कर लेती हूँ। हाँ, वीर का अर्थ क्या होता है बच्चों, बहादुर, और बाला का अर्थ क्या होता है, कन्या। सी मतलब के समान, है ना। तो बहादुर कन्या के समान, या बोले तो यहाँ पर वीर बाला का अर्थ आप वीरांगना कह सकते हैं, है ना। वीरांगना के समान उसने अंत तक अंग्रेजों के द्वारा किए गए वार सहन किए, है ना। तो वीरांगना के समान रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के वार सहे, है ना, सहे वार पर वार, उनके द्वारा अंत तक उनके वार को सहती रही और उनसे युद्ध करती रही, लड़ी मतलब उनसे युद्ध करती रही। इतना समझ में आया बच्चों। फिर क्या है आगे,
आहुति सी, आहुति सी का मतलब यहाँ पर होगा जैसे आहुति के समान। आहुति समझते हैं ना, जैसे हवन करते वक्त जो हम लोग वो मिश्रण जो बना हुआ होता है तो उसमें डालते हैं हवन में, है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि आहुति के समान उन्होंने अपने प्राण को क्या कर दिया, निछावर कर दिया, मतलब अपने प्राणों का बलिदान कर दिया और चिता पर चढ़ी, मतलब चढ़ गई, है ना। और गिर कर अंत में वो चिता पर चढ़ गई, चमक उठी ज्वाला सी। और जब अंग्रेजों से युद्ध करते वक्त जब वो वीर गति को प्राप्त हुई, मतलब अंत तक पहले तो उन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया, उसके बाद जब वो वीर गति को प्राप्त हुई तो एक ज्वाला के समान वो चमक उठी, मतलब हर भारतीय के हृदय में उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लहर जगा दी, है ना। तो ये कहने का मतलब है बच्चों यहाँ पर। तो इतना समझ में आया। अभी जब हम लोग इसकी व्याख्या देखेंगे बच्चों तो फिर से आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो संदर्भ इसका देखिए, और ये बच्चों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको मैंने पहले ही बताया, ये दिख रहा है आपको कि कितने वर्षों में ये लगातार पूछा गया है। चलिए अभी क्या है, संदर्भ बच्चों सेम वही तरीका होगा कि हमारे कौन से शीर्षक से लिया गया है, झांसी की रानी की समाधि पर शीर्षक से लिया गया है। और इसकी कवित्री कौन है बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा ये क्या है, रचित है। ठीक है, तो हर एक पद्यांश में ये बिल्कुल सेम रहेगा, इसलिए मैंने इसको पूरा नहीं पढ़ा। चलिए अब आगे देख लेते हैं इसकी व्याख्या बच्चों। हाँ, तो जैसे अभी हम लोगों ने अर्थ को समझा वैसे ही आप एक बार व्याख्या को देख लीजिए कि कवित्री रानी लक्ष्मीबाई को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हुई, जो कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, रानी लक्ष्मीबाई जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हुई कहती हैं, है ना, कह रही है कि इस समाधि के आसपास वह वीर महिला टूटी हुई विजयमाला के समान बिखर गई थी। अर्थात कहने का मतलब है बच्चों, उनकी विजय रूपी माला यहीं टूटकर बिखर गई थी। इस विजय माला को वे और आगे नहीं ले जा सकी, मतलब वहीं पर क्या हो गई थी, वो वीरगति को प्राप्त हो गई थी, क्योंकि अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए उन्होंने यही वीरगति पाई थी। वीरगति का मतलब समझते हैं बच्चों ना, मतलब यहीं पर उनके शरीर का अंत हो गया था। ठीक है बच्चों, फिर क्या है कि रानी की फूल रूपी अस्थियां, अस्थियां समझते हैं ना, जो फूल शब्द आया था हमारे पद्यांश में, अस्थियां इसी समाधि में एकत्रित हैं, जो आने वाली पीढ़ी को उनकी वीरता के स्मृति चिन्ह के रूप में उनकी याद दिलाएंगी तथा उन्हें देश के लिए अपना बलिदान देने और संघर्ष करने की प्रेरणा देगी, है ना। आगे थोड़ा सा और है बच्चों, देख लीजिए। इसमें देखिए आपको ये समझने के लिए है कि पद्यांश में इतनी ये बड़ी व्याख्या है बच्चों, लेकिन क्या होगा कि जब आपके एग्जाम में पद्यांश आएगा तो उसमें कुछ रेखांकित अंश होंगे, है ना, कुछ रेखांकित अंश होगा, मतलब 3 या 4 लाइनें रेखांकित करके होंगी, बस आपको उतनी ही व्याख्या करनी होगी, है ना। तो यहाँ क्या है, कवित्री रानी द्वारा अंग्रेजों के साथ किए गए युद्ध का वर्णन करते हुए कहती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई अपने जीवन के अंत तक अंग्रेजी सैनिकों की तलवारों के वार पर वार सहती रही। जिस प्रकार यज्ञ में हवन सामग्री की आहुति पड़ते ही ज्वाला प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार रानी के इस बलिदान ने भी स्वतंत्रता की वेदी पर आहुति का काम किया, है ना। लोगों में इससे स्वतंत्रता पाने की लालसा भड़क उठी, मतलब हर एक भारतीय के हृदय में स्वतंत्रता प्राप्ति की जिज्ञासा उठी, है ना, और वे क्रांति के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो उठे। रानी के युद्ध भूमि में इस प्रकार वीर गति पाने से उनका यश चारों ओर फैल गया। तो यहाँ तक बच्चों कोई भी समस्या नहीं है। जब अभी हम लोगों ने पद्यांश को देखा, अगर आप साधारण तरीके से उसके अर्थ को समझे तो अपने शब्दों में आप परीक्षा में ऐसे ही व्याख्या कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, रटना बिल्कुल नहीं है, हर एक चीज को समझना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तीसरा पद्यांश है हमारा, क्या है कि, और बच्चों ये भी देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये देखे भी कि आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी उठा के देखेंगे तो आपको ये पद्यांश देखने को मिलेंगे। तो ये 2005 में, 7 में, 8 में, 9, 11, 15, 16, 17 में पूछा गया है ना। तो इसलिए बच्चों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी, है ना,
रानी लक्ष्मीबाई की जो उनके द्वारा वीरता पूर्वक या साहस से भरे हुए कार्य किए गए थे, उनकी गाथा को प्रस्तुत करते हुए कहती हैं कि सुनिएगा बच्चों, क्या है कि बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से। यहाँ पर कहने का मतलब है बच्चों, रण का अर्थ क्या होता है? युद्ध, है ना। युद्ध में बलि, बलि का अर्थ होता है बच्चों बलिदान देना, है ना। तो युद्ध में बलिदान होने से वीर का, वीर मतलब क्या होता है बच्चों? बहादुर, है ना। व्यक्तियों का मान मतलब सम्मान उसी प्रकार बढ़ जाता है। तो पहली लाइन का अर्थ समझिएगा कि युद्ध में बलिदान होने से वीर पुरुष का सम्मान उसी प्रकार बढ़ जाता है जैसे, है ना, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। यहां पर इसका अर्थ एक बार समझिएगा बच्चों कि क्या है? यथा मतलब जैसे, सोने से, है ना, जैसे सोने से भी अधिक मूल्यवती मतलब कीमती, जैसे सोने से भी अधिक कीमती सोने की भस्म होती है। भस्म समझते हैं ना, जो सोने की भस्म होती है। तो यहाँ पर दो लाइन का अर्थ ध्यान से बच्चों समझिएगा कि युद्ध में बलिदान होने से वीर पुरुष का सम्मान उसी प्रकार बढ़ जाता है ना, या उसी प्रकार बढ़ जाता है जैसे सोने से भी अधिक कीमती सोने की भस्म होती है। इतना समझ में आया? अब आगे देखते हैं बच्चों क्या है। हाँ, होती है। फिर इतना देखिए, अपने आप से समझने का प्रयास करिएगा। दो लाइन का अर्थ आपको समझ में आया, अच्छी बात है। फिर देखिए, क्योंकि जब रानी लक्ष्मीबाई जी ने अंग्रेजों से युद्ध किया, है ना, वो अंत तक उनसे युद्ध करती रही, उनके वार पर वार भी सहती रही और उन्होंने हार नहीं मानी, है ना। और हर भारतीय के हृदय में उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति की लहर को जगाया। तो देखिए, अंत तक उन्होंने भी हार नहीं मानी और अंग्रेजों से युद्ध करती रही। इसीलिए आज भी हर भारतीय के हृदय में उनके लिए वैसा ही सम्मान है ना। तो रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी। इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई से भी अधिक हमें अब यह समाधि, मतलब यह समाधि किसकी समाधि की बात हो रही है बच्चों? रानी लक्ष्मीबाई जी की समाधि हमें अब प्यारी है ना। फिर आगे है, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। यहाँ स्वतंत्रता की आशा रूपी चिंगारी छिपी हुई है। निहित है का अर्थ क्या होगा बच्चों? छिपी हुई है। तो यहाँ स्वतंत्रता की आशा रूपी चिंगारी छिपी हुई है। ठीक है बच्चों, तो इसका अर्थ समझ में आया। अब जब हम लोग व्याख्या देखेंगे तो फिर हम लोग को और भी क्लियर हो जाएगा, है ना। तो एक बार अर्थ समझने के बाद आप प्रयास करिएगा कि कैसे आप अपने शब्दों में व्याख्या लिखेंगे। तो बच्चों, ये तो आपको क्लियर है ना कि ये बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है, कई वर्षों में लगातार पूछा गया पद्यांश है। तो चलिए अब हम लोग इसका संदर्भ देख लेते हैं। सेम वैसा ही होगा बच्चों, है ना। पाठ्य जो कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के झांसी की रानी की समाधि पर शीर्षक से क्या लिया गया है। और इसकी कवित्री कौन है बच्चों? सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, है ना। उनके द्वारा ये क्या है, रचित है। सेम ऐसा ही तरीका आप अपने परीक्षा में संदर्भ का लिखेंगे। अब व्याख्या देख लेते हैं, जो कि हम लोगों ने अर्थ को अभी इसके समझा। युद्ध भूमि से पलायन कायरों की निशानी है तथा युद्ध करते हुए वीर गति पाना वीरों की निशानी है ना। कवित्री इन पंक्तियों में कह रही हैं कि स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए वीर गति पाने से वीरों का मान बढ़ जाता है। रानी लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेजों से युद्ध करते हुए वीर गति पाई थी, इसीलिए उनका मान भी ऐसे बढ़ गया जैसे सोने से भी अधिक मूल्यवान उसकी भस्म होती है। फिर क्या है बच्चों, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि रानी ने भी अपना बलिदान देकर हम भारतीयों में स्वतंत्रता की ज्योति जलाई है, इसीलिए उनके यह समाधि हमें बहुत प्रिय है ना। इस समाधि में स्वतंत्रता रूपी आशा की चिंगारी छिपी हुई है, जो अग्नि के रूप में फैलकर हम भारतीयों को भविष्य में अन्य किसी दास्ता से मुक्त होने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है ना, प्रेरित करती रहेगी।
फिर उसके बाद बच्चों, यह समाधि हम भारतीयों के अंदर की स्वतंत्रता की ज्योति को कभी बुझने नहीं देगी तथा आजादी न मिलने तक हमें निरंतर इसके लिए संघर्ष करने की प्रेरणा प्रदान करती रहेगी। तो इतना अर्थ आपको समझ में आया है ना। तो ये बच्चों व्याख्या थी कि कैसे आपने पद्यांश का पहले अर्थ समझा, समझने के बाद हम लोगों ने संदर्भ देखा और ये व्याख्या। अब आते हैं हम लोग अपने चौथे पद्यांश पर। नहीं, उसके पहले बच्चों जो हमारा तीसरा प्रश्न बनता है कि कौन सा अलंकार होगा, तो उपयुक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है बच्चों? आशा की चिंगारी में आशा रूपी चिंगारी की बात की गई है, जिस कारण यहाँ पर क्या है बच्चों? रूपक अलंकार है ना। तो रूपक अलंकार क्यों है? क्योंकि आशा की चिंगारी में, जो पद्यांश में ये शब्द आया था बच्चों, है ना, आया था ना ये वाक्य, आशा की चिंगारी में आशा रूपी चिंगारी की, मतलब आशा के रूप में चिंगारी की बात की गई, इसलिए यहाँ पर क्या है बच्चों? रूपक अलंकार है। तो इतना समझ में आया। अब चौथा पद्यांश क्या है हमारा? दिए गए, हाँ, इसमें ये चौथा पद्यांश है बच्चों, ये 2012 में पूछा गया है। आपको दिख रहा है कि ये 12 में पूछा गया है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या है बच्चों कि प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी, है ना, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि को सर्वश्रेष्ठ, मतलब सर्वोपरि बताते हुए कहती हैं कि इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में है पाते। मतलब इससे भी, इससे किसकी बात हो रही है बच्चों? यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, है ना। तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि से भी सुंदर समाधियां हम इस संसार में देखते हैं, या हमें इस संसार में देखने को मिलती हैं। इतना समझ में आया। उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। निशीथ का अर्थ बच्चों क्या होगा यहाँ पर? निशीथ में मतलब रात में, है ना। निशीथ का अर्थ क्या होगा बच्चों? रात, रात में, ठीक है, रात में। तो यहाँ पर यह है कि उनकी गाथा, किसकी? जो अन्य समाधियां हैं उनकी गाथा निशीथ में मतलब रात में, क्षुद्र जंतु मतलब जो तुच्छ जीव जंतु हैं वही गाते हैं, है ना। उनकी तुलना हम लोग रानी लक्ष्मीबाई की समाधि से नहीं कर सकते हैं। फिर क्या है बच्चों? पर, लेकिन, है ना, पर का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? लेकिन कवियों की अमर गिरा में, गिरा का अर्थ क्या होगा बच्चों? वाणी, है ना। गिरा का अर्थ क्या होगा? वाणी। यहाँ पर समझिएगा बस ध्यान से एक बार। लेकिन कवियों की अमर वाणी में इसकी अमिट, अमिट का अर्थ क्या होगा? कभी ना मिटने वाली, है ना। और इसकी का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? रानी लक्ष्मीबाई की समाधि की बात हो रही है। तो लेकिन कवियों की अमर वाणी में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि की अमिट मतलब कभी ना मिटने वाली कहानियां गाई जाती हैं, है ना, कहानी गाई जाती है। फिर आगे बच्चों, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी, मतलब वीरों की वाणी, वाणी मतलब यहाँ होगा वाणी, है ना। वीरों की वाणी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि की गौरवपूर्ण गाथा को आज भी स्नेह और श्रद्धा से गाती हैं। तो बहुत ही आसान था बच्चों। इतना समझ में आया आपको? अभी व्याख्या देखते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं बच्चों, कोई भी कठिन शब्द ऐसा नहीं है जिसका अर्थ आपको ना समझ में आया हो। अमिट का अर्थ क्या होगा बच्चों? कभी ना खत्म होने वाली, है ना, या कभी ना मिटने वाली। और बच्चों क्या है? गिरा का अर्थ क्या होता है? वाणी, है ना। और निशीथ का अर्थ होता है रात। अब संदर्भ पे चलते हैं इसके। तो संदर्भ बच्चों सेम वही तरीका लिखेंगे, शीर्षक भी वही है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर, है ना। और कवित्री कौन है बच्चों? सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा क्या है? रचित है। तो इसको आप पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा कि कैसे आप सही तरीका परीक्षा में लिखेंगे। अब व्याख्या देख लेते हैं बच्चों इसकी कि क्या बताया गया है इसमें। तो कवित्री कहती हैं, कवित्री कौन बच्चों? सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि हमारे देश में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि से भी सुंदर अनेक समाधियां देखने को मिलती हैं, परंतु उन समाधियों का महत्व तो इस समाधि की तरह नहीं है, है ना। फिर आगे क्या है? उन समाधियों पर क्षुद्र जंतु जैसे कीड़े मकोड़े, है ना, छोटे छोटे जीव जंतु जैसे झिंगुर और छिपकलियां आदि ही रात में गाते हैं उन समाधियों पर, और उन्होंने अपना उसको निवास स्थान बना रखा है। फिर क्या है बच्चों कि तात्पर्य यह है कि वे समाधियों यानी गौरव गान करने के लायक नहीं है,
वे जो समाधियां हैं बच्चों, यहाँ समाधियां होना चाहिए, वे समाधियां गौरवगान करने के लायक नहीं हैं, वे उपेक्षित हैं। उपेक्षित मतलब जिसकी तुलना ना की जा सके, है ना, वे उपेक्षित हैं, तभी तो उन पर छोटे जीव जंतु निवास करते हैं। आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि गौरव से परिपूर्ण एक ऐसी समाधि है जिसकी अमिट, अमिट मतलब अर्थ मैंने अभी बताया आपको कि कभी ना मिटने वाली कहानी कवियों की अमर अमर वाणी से सदा सदा गाई जाती रहेगी। इस देश के लोग स्नेह और श्रद्धा से वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की अमर कथा का गुणगान करते हैं। तो इतना समझ में आया बच्चों। अलंकार देख लेते हैं कौन सा है, जो कि तीसरा प्रश्न है कि सुंदर समाधियां और अमर गिरा में सा और रा वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। सा है बच्चों सुंदर समाधियां में, और रा की बात करें तो अमर और गिरा में। इतना समझ में आया। अब चलते हैं हम लोग अपने पांचवें पद्यांश पर, है ना। पांचवा पद्यांश क्या है? पांचवा पद्यांश है बच्चों, देखिए 2006 में ये पूछा गया है ना, 2006 में पूछा गया है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो अभी देखिए, मान लीजिए आपको मिलेगा कि 6 में ये पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद हो सकता है बच्चों आपके ये आने वाले एग्जाम में पूछा जा सके, है ना। तो इसलिए हर एक पद्यांश को मैंने पहले भी कहा था कि ये चैप्टर ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो हर एक पद्यांश को अच्छे से समझिएगा। क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि की ओर संकेत करती हुई कहती हैं, या उनके जो साहस से भरे हुए कार्य हैं उनकी ओर संकेत करते हुए कहती हैं कि बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। ये यहाँ पर बुंदेले और हरबोलो क्या है? जातियां हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर सुनिएगा, पहली लाइन का अर्थ क्या है कि बुंदेले और हरबोलों के मुख से हमने सुनी कहानी, मतलब बुंदेले और हरबोलों के मुख से हमने कहानी सुनी है ना, हमने कहानी सुनी है। खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी, मतलब वह यहाँ पर किसकी बात हो रही है बच्चों? रानी लक्ष्मीबाई की। तो देखिए पहली लाइन में यह है कि बुंदेले और हरबोलों के मुख से हमने कहानी सुनी है कि मर्दानी, मर्दानी का अर्थ होगा बच्चों यहाँ पर कि पुरुषों के समान, है ना, जो पुरुषों के समान अंग्रेजों से युद्ध किया, जिसने पुरुषों के समान, या वीरांगना, जब मतलब जिस वीरांगना ने, मर्दानी का अर्थ समझिएगा बच्चों, है ना, पुरुषों के समान लगातार बराबर अंग्रेजों से युद्ध किया और उनसे क्या करी? खूब लड़ी, मतलब युद्ध किया। खूब लड़ी का अर्थ क्या होगा? युद्ध किया। वह कौन थी बच्चों? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। वह कौन थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। तो देखिए दो का अर्थ समझ में आया। फिर से एक बार बोल लें कि बुंदेले और हरबोलों के मुख से हमने कहानी सुनी है कि जो पुरुषों के समान जिसने अंग्रेजों से युद्ध किया, वह कौन थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। फिर आगे है बच्चों, यह समाधि, यह चिर समाधि है झांसी की रानी की, है ना। यह समाधि, ये समाधि की बात हो रही है, यह समाधि झांसी की रानी की चिर समाधि है। चिर का अर्थ क्या होगा बच्चों? यहाँ पर चिर का मतलब अमर, है ना, जो मतलब लंबे समय तक वैसी ही बनी रहे, ठीक है। तो यहाँ पर अमर होगा। चिर का अर्थ क्या होगा बच्चों? अमर, है ना, अमर। फिर आगे बात कर लेते हैं कि यह समाधि रानी लक्ष्मीबाई की अमर समाधि है। लक्ष्मी मर्दानी, मतलब ये जो वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम लीला स्थली यही है, मतलब इनकी अंतिम कर्म स्थली यही है, मतलब यहीं पर इन्होंने अंग्रेजों से युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने जब अंग्रेजों से युद्ध किया बच्चों, तो अंग्रेजों से युद्ध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने यहीं पर वीर गति प्राप्त किया था। इसलिए यह जो समाधि है यह क्या है बच्चों? चिर समाधि है। चिर समाधि मतलब यह समाधि क्या है? अमर है, जो कि आने वाली पीढ़ियों को उनके द्वारा किए गए जो साहसपूर्ण कार्य थे बच्चों, उनको भी स्मरण कराता रहेगा। तो यहाँ पर समाधि की बात की गई। अब देखिए बच्चों,
यहाँ तक कोई भी समस्या है? बहुत ही आसान था। अगर आप ऐसे ही अर्थ को आपने एक बार समझ लिया तो अपने शब्दों में आप व्याख्या कर लेंगे बच्चों, कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। संदर्भ में क्या है कि वही है बच्चों सेम, जो कि हर एक हम लोग शीर्षक में यही देखते आए हैं कि शीर्षक क्या है, झांसी की रानी की समाधि पर, और बच्चों सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा क्या है, रचित है। सेम वही तरीका। अब व्याख्या पर आ जाते हैं। व्याख्या के बाद अलंकार देख लेंगे। व्याख्या बहुत छोटी है क्योंकि अर्थ ही उसका कुछ क्या था, छोटा था। और एक चीज और बच्चों देखिए, लास्ट में ही आपको बता दूं कि जैसे आपने देखा इसमें 4 लाइन थी, आपकी परीक्षा में जरूरी नहीं है पूरा ही आपको व्याख्या करना होगा, केवल 2 लाइन भी आपको व्याख्या करने के लिए आ सकती है कि 2 लाइन जो है यहाँ पर रेखांकित होगा और आपको सिर्फ उसकी ही व्याख्या करनी होगी। तो आपको इतना बढ़ा चढ़ा के करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। रानी की वीरता और बलिदान की अमर कथा हम भारतीयों ने बुंदेले और हरबोलो जातियों के मुख से सुनी है ना। तो बुंदेले और हरबोलो ये क्या है बच्चों, एक प्रकार की जातियां है ना। कवित्री का कहना है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने पुरुषों के समान देश की स्वतंत्रता के लिए शत्रुओं से भयंकर युद्ध किया। फिर आगे है बच्चों, समाधि के विषय में कवित्री का कहना है कि यह समाधि दीर्घव्यापी है। यह पुरुषों के समान युद्ध करने वाली रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम कर्मस्थली है। फिर आगे क्या है बच्चों, इस समाधि का महत्व हम भारतीयों के हृदय में सदा अंकित रहेगा। तो ऐसे ही बच्चों व्याख्या करेंगे आप अपने शब्दों में, बिल्कुल कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि उपयुक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है। अलंकार जब भी ऐसे पहचानने को आएगा आप आसानी से पहचान लेंगे। मान लीजिए एक अलंकार का प्रश्न नहीं आएगा तो वो संदर्भ नहीं बच्चों, पद्यांश से ही संबंधित कोई एक ऐसा प्रश्न होगा जो कि उससे ही संबंधित होगा। अगर आपको उसका अर्थ क्लियर है, उसकी व्याख्या आपको करने का सही तरीका पता है, तो आप उसका आंसर तुरंत समझ जाएंगे। ठीक है, तो बुंदेले हरबोलो है ना, बुंदेले हरबोलो लक्ष्मी मर्दानी में क्रमशः ला और मा वर्ण की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ कौन सा अलंकार है बच्चों, अनुप्रास अलंकार है। क्योंकि वर्ण मतलब यहाँ इन अक्षरों की पुनरावृत्ति हुई है, मतलब ये अक्षर जो है बार बार आए हैं, इस कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। तो इतनी ये बात क्लियर है बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th का 9th चैप्टर, जो कि नाम क्या था बच्चों चैप्टर का, झांसी की रानी की समाधि पर, है ना। तो इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण पद्यांश थे सभी को हम लोगों ने क्लियर कर लिया है बच्चों। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखे गए हैं और पूरे हम लोगों ने टोटल 5 पद्यांशों को देखा है, जो कि सारे क्या थे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। अगर हर एक पद्यांश को आपने ऐसे ही तैयार कर लिया बच्चों, और आसान भी बहुत है, बस क्या मैटर करता है कि आप एक बार शांति से बैठ के मन लगा के उसको समझे, है ना, तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी बच्चों। बस ऐसे ही आप मेहनत करते रहें, है ना, लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखें। एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी बच्चों, क्योंकि अगर आप इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो वो व्यर्थ बिल्कुल भी नहीं होगी। तो बच्चों आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहें, लगातार मेहनत करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।